हेलो दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल या आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों यह वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको रेलवे में सामान्य जानकारी यानी कि सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सभी को जो है लगभग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग जो है कितने प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 15,210 प्रश्न जो है यहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा बुक दोस्तों यहाँ पर हम जो है समाप्त करने वाले हैं। तो डेली के डेली एक एक लेक्चर जो है एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डेली के डेली दोस्तों एक एक टॉपिक यानी चैप्टर वाइज जो है एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल जानने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक जो है कौन सा रहने वाला है। आज हम लोगों का टॉपिक जो है कौन सा था, तो वैदिक सभ्यता था। कौन सा था? वैदिक सभ्यता हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे। वैदिक सभ्यता कहाँ गया? वैदिक सभ्यता, चलिए आ गया वैदिक सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता, यानी कि इसके पहले जो है दो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वैदिक सभ्यता। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता से पहला क्वेश्चन आपका बना है क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में से वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर मंडल हो जाएगा। मंडल नाम से जाना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह प्रश्न जो है एनटीपीसी सेकेंड स्टेज में पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडलों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जहाँ पर ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा उन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आपका राइट आंसर मंडल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर ये जो है आपको दिखाई दे रहा है मुंडक और तैत्तिरीय जो हैं, बृहदारण्यक के जो है ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी के सभी जो क्या हैं? उपनिषद हैं। क्या हैं? तो उपनिषद हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि यहाँ पर बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पुराणों की संख्या की बात करें तो दोस्तों 18 पुराण हैं, जिनमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। तो यहाँ से प्रश्न जो है आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 18 है। अगर बात करेंगे सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपनिषद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म में किस देव को पौधों की स्वामी? हिंदू धर्म में किस देव? हिंदू धर्म में ध्यान दीजिए, प्रश्न जो है क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदू धर्म में किस देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता
है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी सोम देवता हो जाएंगे। यानी कि सोमदेव को पौधों का स्वामी माना जाता है और रोगों के उपचारक और धन के दाता भी माना जाता है। किस देव को? तो सोमदेव को। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा, सोमदेव हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म में, किस धर्म में? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। याद रखिएगा, समुद्र का देवता किसको माना जाता है? तो वरुण को माना जाता है। विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है और भोर का देवी माना गया है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है क्या? निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वैश्विक हो जाएगा, वैश्विक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक जो है, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय के दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को क्या किया गया है? यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा कणाद मुनि को माना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के जब क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद को जो है कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यजुर्वेद को यजुर्वेद को याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यजुर्वेद को जो है यहाँ पर जो है क्या माना जाता है? यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में क्या किया जाता है? तो जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को कौन सा वेद कहते हैं? तो यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धर्यु कहते हैं। जो इसको पढ़ता है यजुर्वेद को, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा अर्धर्यु बोलते हैं। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। तो याद रखिएगा कौन सा वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में है? तो यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में है। एक पॉइंट यहाँ से बनता है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद कहा किसे जाता है? तो याद रखिए ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान है उनके संग्रह को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में जो है दोस्तों याद रखिएगा 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? तो होत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होत्र बोलते हैं। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन जो है यहाँ पर जो है क्या होता है कि यहाँ पर संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं। ऋचाओं को जो पढ़ता है यहाँ पे क्या बोला जाता है? उद्गाता बोला जाता है। तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। याद रखिएगा अथर्ववेद जो है किसके द्वारा रचा गया था? तो याद रखिए कि अथर्वा ऋषि द्वारा जो है अथर्ववेद रचा गया था। अगर अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि यजुर्वेद किससे संबंधित है? भैया बता दीजिए यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यजुर्वेद में जो है यज्ञ किया जाता है। यज्ञ एवं अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। चार वेद कौन कौन से हैं? याद रखिएगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है।
कौन सा वेद है? यजुर्वेद तीसरा वेद है। और याद रखिएगा सबसे पुराना वेद की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। अगर बात करें यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। इन यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। क्या है? शाखाएं हैं किसकी? तो यजुर्वेद की। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है प्रश्न नंबर 45 की यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? दोस्तों याद रखिएगा यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं तो 2 शाखाएं हैं। अभी जो है हम लोग ऊपर पढ़े हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगर बात करें आगे तो देख सकते हैं कि यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्थल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं कौन? कण्व और माध्यनंदिनी जो है यहाँ पर जो है कृष्ण वेद की शाखाएं हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? तो याद रखेंगे कोषाध्यक्ष और खजांची जो था वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य था। अगर आगे बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार, किसके अनुसार? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे कोषाध्यक्ष या खजांची होता है। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। 8 के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? तो याद रखिएगा 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और आरण्यक के जो है कितने हैं? 7 आरण्यक के हैं और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। उपनिषद कितने हैं? तो 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो सत्व जो हो यहाँ पर पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा इसको, क्योंकि काम, मोक्ष, अर्थ ये सभी के सभी जो है पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य होते हैं, लेकिन सत्व जो है इसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आगे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर कि प्राचीन काल में, कब? प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ कौन कौन है? तो ध्यान देंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये क्या है? पुरुषार्थ हैं। तो इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। क्या बोला गया है? इनको याद रखिएगा चतुर्वर्ग भी बोला गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का भी समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार दिए गए विकल्प में सत्व पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 ही पुरुषार्थ हैं। कौन कौन? तो याद रखेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है ये जो है पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार सत्व जो है उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुरुषार्थ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो पीटक जो है आपका राइट आंसर होगा कि यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि पीटक जो है दोस्तों यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। पीटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी अगर बात करें वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद हैं। इन सभी वेदों के ब्राह्मण जो हैं आरण्यक के उपनिषद हैं। इन सभी वेदों के ब्राह्मण आरण्यक के और उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण
आरण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो इनको क्या बोला जाएगा, तो वैदिक साहित्य बोला जाएगा। जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। पिटक जो है बौद्ध धर्म क्या है, प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों यानी कि हिंदू धर्म के समान ही महत्व है, जिसमें पिटक 3 है। पिटक कितने हैं तो याद रखेंगे, पिटक 3 हैं। इन सभी को जो है बौद्ध धर्म वाला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर सभी की चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला है विनय पिटक। क्या है विनय पिटक? यह विनय पिटक क्या होता है तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन करता है इसमें विनय पिटक में। सुत्त पिटक की अगर बात करें दोस्तों तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है इसमें सुत्त पिटक में। तीसरे नंबर की बात करें तो अभिधम जो है, अभिधम पिटक जो है, इसको याद रखिएगा कि इसमें दार्शनिक क्रिया कलापों की व्याख्या की गई है। क्लियर है अभिधम पिटक में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? 49 क्वेश्चन कह रहा है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ब्रह्मा जी को जो है यहाँ पर जो है सृजनकर्ता माना जाता है। यानी कि हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में माना जाता है। यानी भगवान विष्णु जो है सृष्टि के संचालन करते हैं। तथा आगे बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव को जो है सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सृष्टि के विनाशक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भगवान शिव को माना जाता है। अगर सृजनकर्ता की बात करें तो दोस्तों ब्रह्मा जी को माना जाएगा। अगर दृष्टि के संचालन की बात करें तो संचालन में जो है आपका जो है विष्णु भगवान आ जाएंगे। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतरेय उपनिषद यहाँ पे डाटेड भरना है कि ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय में से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो सबसे पुराना उपनिषद दोस्तों, सबसे पुराना अगर उपनिषद की बात करें या वेद की बात करें तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद भी है कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे पुराना उपनिषद भी ऋग्वेद को ही माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर बात करें तो देख सकते हैं आगे के ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 जो है क्या है ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? तो होत्र बोलते हैं। इस बात को याद रखेंगे कि इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो है आपका ऋग्वेद हो जाएगा। और इसको जो है पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो होत्र बोलते हैं। ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो 10 मंडल है। अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है। और ऋचाएँ की बात करें तो दोस्तों 10,600 जो है ऋचाएँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पेपर देने जाइए। यहाँ पर जो है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पेपर आप आराम से दीजिए, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ के जाइए ज़बरदस्त तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। यानी कि इसमें कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों अगर आप प्रीवियस यानी पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को एकदम उड़ा देंगे हवा में। जैसे अभी बताया गया है कि ऋग्वेद वेद में है दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1028 क्या है सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। मंडल की बात करें तो दोस्तों 10 मंडल है, नहीं हाँ 10 मंडल है। यानी अध्याय की बात करें तो 10 अध्याय है। ऋचाओं की बात करें तो 10,600 ऋचाएँ हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यानी सबसे पुराने वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा। तथा अथर्ववेद
सबसे नवीन है। अगर सबसे नए की बात करें, नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है जो सबसे नया वेद है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 10 भागों में, जिन्हें मंडल कहते हैं। क्या बोला जाता है? जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें 10,600 ऋचाएँ और 10,028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र है। ऋग्वेद में उद्धृत जो प्रमुख देवता हैं कौन है? तो इंद्रदेव हैं। इसको याद रखेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। यानी कि गायत्री मंत्र दोस्तों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जबरदस्त तरीके से ये जो है, यह जो मंत्र है जो है किस वेद में है? तो याद रखेंगे कि ऋग्वेद में यह जो मंत्र है, गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख मिलता है। तथा 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में दोस्तों अगर बात करें कि सोम देवता का उल्लेख किसमें है, तो 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? किस वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो आप सबको पता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ हैं। कितनी हैं? तो 10,600 जो है ऋचाएँ हैं। मंडल की बात करें तो दोस्तों 10 मंडल हो जाएगा। अगर यहाँ पे सूक्त की बात करें, किसकी बात करें? सूक्त की बात करें तो आप सबको पता है 1028 क्या हैं? सूक्त हैं। एक एक पॉइंट जो है, एक एक कहीं से भी प्रश्न अगर यहाँ से आ जाएगा तो कन्फर्म आप जो है क्वेश्चन को गलत नहीं करके आइएगा। ये तो पूरा गारंटी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? दोस्तों अगर प्रीवियस यानी पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे इसको एकदम सेकंडों में आंसर मारेंगे। तो सबसे पुराने वेद की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद हो जाता है। और ऋग्वेद में जो है चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। उपनिषद की बात करें तब भी यहाँ पे आपका जो है ऋग्वेद हो जाएगा। फिर से हम पॉइंट को दोहराना चाहेंगे। अगर ऋग्वेद के मंडल की बात करें तो दोस्तों आप याद रखिएगा 10 मंडल हैं। अगर सूक्त की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा कितना 1028 सूक्त हैं। दोस्तों अगर ऋचाओं की बात करें तो यहाँ पे सबको पता है कि 10,600 क्या है? ऋचाएँ हैं इस मंडल में। यानी कि ऋग्वेद में जो है ऋचाएँ इतने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद का संग्रह है। ऋग्वेद का संग्रह यानी कि इसमें कितने सूक्त हैं? कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे पीछे बताया जा चुका है। सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? तो 1028 सूक्त हैं। मंडल की बात करें तो दोस्तों 10 मंडल हैं। अगर ऋचाओं की बात करें तो याद रखिएगा 10,600 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 55 कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। यानी हिंदू धर्म में दर्शन के कितने चरण निर्धारित किए गए? तो 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चारों चरण कौन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण क्या हैं? निर्धारित किए गए हैं। पहला नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मचर्य हो गया। अगर उम्र की बात करें ब्रह्मचर्य में तो 0 से 25 तक जो है यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपका गृहस्थ हो जाता है। और गृहस्थ का जो है टाइम वर्किंग यहाँ पे देख सकते हैं 25 से 50 वर्ष तक है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर वानप्रस्थ हो जाता है। और वानप्रस्थ की उम्र कितनी है? तो 50 से 75 वर्ष है। चौथे नंबर की बात करें दोस्तों संन्यास है। और संन्यास का उम्र जो है 75 से 100 वर्ष का यहाँ पर जो है माना जाता है। तो हिंदू दर्शन में प्रारंभिक जीवन के कितने चरण हैं? तो याद रखिएगा 4 चरण हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है प्रश्न नंबर 56 कि चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी क्या हैं? शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यज्ञ की जहाँ पे बात आ जाती है तो यज्ञ जो है कहाँ होता है, किस वेद में? तो याद रखिएगा यजुर्वेद में है। और पीछे ये पढ़ चुके हैं हम लोग।
तो यज्ञ की बात आ जाए तो यजुर्वेद, आप आँख मूंद कर मारिएगा, आंसर आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि यजुर्वेद में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यजुर्वेद में जो है क्या है कि चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों को वेद के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर आगे बात करें तो जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी क्या है इसमें तो शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि 57 नंबर कह रहा है क्या, कह रहा है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, तो उपनिषद शब्द में उप शब्द जो है निकटता दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा। यानी कि उपनिषद में उप शब्द किसको दर्शाता है, तो याद रखिएगा निकटता को दर्शाता है, समीप को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। उपनिषद क्या कहलाते हैं, तो वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, मैत्रायणी आदि हैं। यानी कि उपनिषद की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा बृहदारण्यक हो जाएगा, छांदोग्य हो गया, ऐतरेय हो गया, कौशितकी हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मैत्रायणी जो है ये भी आपको उपनिषद के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि ऋग्वेद में स्रोतों को, ऋग्वेद के स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है स्रोतों के रूप में, तो याद रखिए सूक्त को स्रोतों के रूप में जाना जाता है। सूक्त को स्रोतों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ऋग्वेद की बात करें तो बार बार आपको बता रहे हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराने वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडल की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं। अगर सूक्त की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 1028 कितने हैं, सूक्त हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर ऋचाओं की बात करें तो दोस्तों बता दीजिएगा कि ऋचाएँ जो हैं 10,600 ऋचाएँ हैं। किस वेद में, तो ऋग्वेद में। तो यहाँ पर जो है यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर जो देख सकते हैं कि ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद को गीत पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर साम वेद जो है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साम वेद को जो है दोस्तों मंत्रों का वेद कहा जाता है। इसी में जो है यहाँ पर जो है आगे गीत की पुस्तक भी बोला जाता है, इसको गीत का योग भी कहा जाता है। तो कौन से वेद को, तो याद रखिएगा साम वेद को जो है इसका माना जाता है। चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामदेव को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इनमें से 1474 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं, तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। ऋग्वेद से क्या माना जाता है, अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। यह जो है सामवेद जो है किस में है, यह केवल पद्य में लिखा गया है, गद्य में नहीं लिखा गया है। यानी कि अगर बात करें तो इसमें किस देवता को समर्पित है यह वेद जो है सामवेद, तो याद रखिएगा सामवेद जो है सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, प्रश्न नंबर 60, सबसे पुराना वेद कौन सा है। आप सबको पता है कि सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। आप सबको पता है प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। अगर मंडल की बात करें तो दोस्तों ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें तो 10 मंडल हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। अगर सूक्त की बात करें दोस्तों, सूक्त की बात करें तो याद रखिएगा 1028 सूक्त हैं। अगर ऋचाओं की बात करें तो याद रखिएगा ऋचाएँ जो हैं कितनी हैं, 10,600 क्या है इसमें ऋचाएँ हैं। क्लियर है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलिए इसमें आगे देखते हैं
इसमें साफ साफ बोला गया है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या बोला जाता है, तो ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,062 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, तो होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो बता दीजिएगा कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख किया गया है, तो सोम मंडल का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल खिले भजन शामिल हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, आप सबको पता है 1028 मंत्र हैं। 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। अगर मंडल की बात करें तो बता दीजिएगा कि 10 मंडल हैं। अगर ऋचाओं की बात करें तो याद रखिएगा 10,600 ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। इसमें क्लियर है, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। अगर बात करें कि सबसे पुराना वेद, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराने वेद के अंतर्गत आता है। देखिए एक और प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न बार बार पूछा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में आप सबको पता है 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 1028 मंत्र हैं। आगे बात करते हैं वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के लिए अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, अर्थ और व्याख्या के लिए। दोस्तों यहाँ पे क्या बताना है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा निरुक्त जो है वेदों का जो जटिल शब्दों के अर्थ को बताता है और व्याख्या के लिए ही प्रसिद्ध है, निरुक्त है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो निरुक्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसके डिटेल देख लेते हैं इसके थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 हैं। कौन कौन से वेदांग हैं, तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प जो हैं, ये 6 जो है क्या है, वेदांग हैं। और इनमें से वेदों का अंग क्या कहलाता है, निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो निरुक्त। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना की गई। यानी कि उसमें ऐसे कुछ छंद थे जिनको पढ़ना बहुत ही कठिन था, तो उन्हीं को पढ़ने के लिए निरुक्त की रचना की गई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। निरुक्त के रचयिता की बात करें कौन है, तो यास्क हैं। यास्क मुनि को निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना जाता है। यास्क को क्या माना जाता है, यास्क मुनि को निरुक्त को व्याकरण का क्या माना जाता है, तो पूरक माना जाता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गृहित एक मंत्र है। यानी कि कहाँ से लिया गया है, तो आप सबको पता है कि मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जो है भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या, सत्य की हमेशा विजय होती है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है, अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद किसका उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और किससे संबंध है, तो याद रखिएगा कि युद्ध कौशल क्षेत्र से जो है यह संबंधित है। कौन, धनुर्वेद संबंधित है। बात करें आगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धनुर्वेद क्या, धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है। इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपक किया गया है।
मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का क्या दिया गया है, उपवेद लिखा है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा और चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो आप सबको पता है कि सामवेद जो है गीतों का वेद कहा जाता है और यही संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पे अब आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है क्या कि सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ क्या होता है, तो गान से मतलब है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए समय गाया जाता था, स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं और शेष जो है जितने भी हैं वो कहाँ से हैं, तो ऋग्वेद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंतिम वेद आपको बताना है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पर जो अंतिम वेद अथर्ववेद आ जाता है। वेदों की संख्या 4 है, आप सबको पता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसमें डिटेल देख लेते हैं। इसे मैं आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है। दिया कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की। वेदों का अर्थ ज्ञान है। वेदों का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। इनसे आर्यों के आगमन तथा बसने की जानकारी प्राप्त होती है। वे वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेद को क्या बोला जाता है, तो संहिता कहा जाता है। अगर बात करें सबसे पुराना वेद तो याद रखिएगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुंडकोपनिषद इनमें से किससे संबंधित है। दोस्तों मुंडकोपनिषद जो है आपको बताना है कि किससे संबंधित, मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अथर्ववेद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। मुंडक उपनिषद कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद से मुंडकोपनिषद जो है संबंधित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की 9 शौनकीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के 2-2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है कि भारत की वैदिक काल अवधि कितनी तक चली थी। भारत की जो वैदिक काल थी कितनी अवधि तक चली थी, तो याद रखेंगे 1500 से 500 BC तक जो है इसका जो है सभ्यता चली थी, यानी इतने ही समय तक चली थी। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाशक में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं और इसका समय जो है देख सकते हैं 1500 से 500 ईसा पूर्व तक जो है रहा है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 प्रश्न नंबर 70 कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा जादू टोना जो है किस वेद में किया जाता है, तो अथर्ववेद में जो है यहाँ पर जादू टोना जो है किया जाता है। तो जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में यहीं पर कौन सा वेद बताता है, तो अथर्ववेद बताता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ डिटेल में दिया गया कि अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। सबसे बाद की
वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है, याद रखिएगा। इसमें 20 अध्याय हैं, 731 से लेकर 730 तक सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें जो है वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद से ही मिलता है। तो जादू टोना याद रखिएगा, अथर्ववेद से संबंधित है। आगे बात करें तो दोस्तों कह रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, याद रखिएगा। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, बलिदान है। यहाँ पे देख सकते हैं यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करिएगा। अगले बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार किया जाता है। तो अथर्ववेद में जो है बीमारियों को उपचार किया जाता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। आगे देखेंगे तो देख सकते हैं अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह और प्रणय गति गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। यानी कि अथर्ववेद को किसने रचा था, अथर्वा ऋषि द्वारा रचा गया था। आगे बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बम शब्द का उपयोग उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर महा उपनिषद में जो है इसका उल्लेख किया गया है। किसका, वसुधैव कुटुम्बकम का जो है किस उपनिषद में, तो महा उपनिषद में किया गया है। और यहाँ पर महा उपनिषद में वसुधैव कुटुम्बम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, धरती संसार ही परिवार होता है। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न बना है क्या है कि उपनिषदों में से इतने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पर जो है 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है मुख्य माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद क्या होते हैं, मुख्य माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक हैं। तथा छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो यह सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना है। इसको याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने तत्वों से बनी है। तो याद रखिएगा प्रत्येक वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 5 तत्व कौन कौन से हैं, अग्नि, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंच तत्व, पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। कौन कौन पंच तत्व कौन है, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं। कौन कौन सा, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना हुआ है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा गया है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। और आगे बात करें तो सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से माना गया है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। और अंतिम नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस प्रश्न का, इस टॉपिक का अंतिम नंबर क्वेश्चन कौन सा है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के बारे से बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन है, राइट आंसर भगवान यम जो है यहाँ पर नचिकेता से बात कर रहे हैं। तो कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता कौन है, तो कठ नामक आचार्य जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टॉपिक हम लोग कौन सा
यह टॉपिक जो है हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो जाता है और अगला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ेंगे कौन, महाजनपद काल। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, महाजनपद काल। और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न में पूछे गए हैं कोई पेपर में, सभी के सभी प्रश्न को डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर वैदिक सभ्यता जो है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वैदिक सभ्यता से, तो सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इतना तैयारी आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो गारंटी है कि यहाँ पर पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे एग्ज़ाम आपका कोई भी हो। तो यहाँ पर जो है वैदिक सभ्यता का समापन, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को जो एक एक तरीके से डिस्कस किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ज़रूर, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।